अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डॉक्टर फोर्सेज एकेडमी। डॉक्टर मोहम्मद असलम हियर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैर से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो एएमसी स्टूडेंट्स के लिए है। उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हैं जिनको इंशाल्लाह हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस बार सबसे पहले जो आपका पीएमडीसी का एमडी कैट होता है वो, और जो नम्स के एमडी कैट होते हैं, पहले ये तकरीबन अक्टूबर के महीने में होते थे। इस बार इन्होंने कोई अगेन पॉलिसी बनाई कि हम इसको अगस्त में कंडक्ट करवाएंगे। चलें ठीक है, उन्होंने अगस्त में डेट तो रख ली थी, लेकिन इस तरह ये साथ साथ ये स्टूडेंट पे बर्डन ये हुआ कि उनके माइंड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन थे, क्योंकि साथ साथ आपका जब एएमसी के स्टेप्स भी साथ साथ चल रहे हों कि आपके इनिशियल कंप्यूटराइज टेस्ट होता है, मेडिकल फिजिकल और फॉर्म फिलिंग, ये भी साथ साथ चल रहा हो, साथ साथ में आप नम्स एमडी कैट भी आपने देना होता है, तो इन चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो बस गुड न्यूज़ आपके लिए ये है कि आपका जो नम्स है वो डिले हो चुका है। अब जैसे ही ये डिले हुआ, आपके माइंड में अगेन एक क्वेश्चन आ गया कि क्या नम्स जो डिले हुआ है, इससे इसके डिले होने से क्या एएमसी की सिलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आपका ये वैलिड आपके माइंड में क्वेश्चन है। तो इंशाल्लाह इसको हम सॉल्व करेंगे और आपको गाइड किया जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले जो भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं, कोई न्यूज़ है, वो आपसे शेयर की जाएगी ताकि आपके वो मिस ना हो जाए और टाइमली आप तक पहुँच सके। तो आपके माइंड में जितने भी क्वेश्चन हैं, इंशाल्लाह वो वीडियो के लास्ट तक आपके सारे सोल्व हो चुके होंगे। तो चलिए, सबसे पहले आपको मुबारकबाद कि आपका जो नम्स का एमडी कैट है वो डिले हो चुका है। आपके सामने मेंशन है डेट कि आपका जो नम्स का एमडी कैट 2026 है वो क्या हो चुका है, वो डिले हो चुका है। ठीक है जी, डिले हो चुका है। अब इसकी जो न्यू डेट है वो कब है? आपकी नम्स की जो न्यू डेट है वो है 13 सितंबर 2026। अभी आपके पास सफिशेंट टाइम है कि आप इसको अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें और अपनी प्रिपरेशन कर सकें। आज जो वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है 9 अगस्त है, ठीक है। अभी आपके पास एक महीने से भी ज़्यादा टाइम, तकरीबन 35 डेज़ अभी भी आपके पास रहते हैं नम्स की बेटर प्रिपरेशन करने के लिए, ठीक है। तो आपको ज़्यादा टाइम मिला है, आपने इसको वेस्ट नहीं करना, अच्छे से प्रिपेयर करना है। अब एक और बात, अब नम्स की जो इम्पोर्टेंस है आपके एएमसी के सिलेक्शन में, ठीक है। एएमसी का आपका जो सिलेक्शन है, फाइनल मेरिट बनेगा, उसमें नम्स की जो वेटेज है और नम्स की जो इम्पोर्टेंस है, वो मैं प्रीवियस वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि नम्स आपका कितना ज़्यादा मैटर करता है आपकी सिलेक्शन के लिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आपने उस वीडियो को लाजमी देखना है ताकि आपको आइडिया तो हो कि आप नम्स की प्रिपरेशन तो कर रहे हैं, लेकिन इसके कितनी इंपॉर्टेंस है आपकी फ़ाइनल सिलेक्शन में। ठीक है, आपको आइडिया हो जाएगा। आपने उस वीडियो को स्किप नहीं करना, उसको लाजमी जाके देखना, उसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आपने इसको, आपके पास जो एक्स्ट्रा आपको 35 डेज़ मिले हैं, आपने इसको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है, अपना न्यू स्केजूल बनाना है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी रिवीजन स्टार्ट करनी है, प्रैक्टिस टेस्ट देने हैं, मॉक टेस्ट देने हैं। तो इस तरह आपकी जो बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। अब आपके माइंड में जो क्वेश्चन था, क्या नम्स डिले होने की वजह से हमारे एएमसी के सिलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो वो समझाने के लिए पहले मैं आपको एक सिनेरियो समझाता हूँ, ठीक है। कि अभी तक आपके जो इनिशियल एएमसी के टेस्ट हो रहे हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, कुछ स्टूडेंट कहाँ तक पहुँचे हैं, कुछ कहाँ तक पहुँचे हैं। तो इस तरह पहले मैंने कैटेगरीज़ को डिवाइड किया है, ठीक है, ताकि आप जिस कैटेगरी में भी फॉल करते हैं आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। उसके बाद आपका जो वो क्वेश्चन है, वैलिड क्वेश्चन है, उसकी तरफ हम आएंगे, इंशाल्लाह वो इजीली कवर हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि एएमसी देखें, आपके सामने मेंशन है एएमसी मेडिकल कॉलेज, मेडिकल कैडेट इनिशियल टेस्ट कैंडिडेट्स, उनकी कैटेगरीज हैं, ठीक है। तो सबसे वन पे है, नंबर वन पे वो कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। नंबर वन पे वो कैटेगरी है जिनका जिनका इनिशियल टेस्ट भी क्लियर है, जो कंप्यूटराइज टेस्ट होता है मेडिकल फिजिकल क्लियर है, और उन्होंने फॉर्म भी सबमिट करवा ली है। तो ये कैंडिडेट हैं। तो उनके अब उनकी कोई सरदर्दी नहीं है, ठीक है, सर में कोई दर्द नहीं है कि हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। मतलब कि वो एएमसी की तरफ से उनके जो इनिशियल स्टेप्स हैं वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब नेक्स्ट वो कैंडिडेट हैं, अब उनके बारे में सुने, जिनका इनिशियल टेस्ट तो क्लियर हुआ है, ठीक है। इनिशियल टेस्ट तो क्लियर हुआ है, लेकिन उनका क्या हुआ है, उनका मेडिकल भी नहीं हुआ, फिजिकल भी नहीं हुआ। ज़ाहिर सी बात है, जब मेडिकल और फिजिकल नहीं हुआ तो आपके इंटरव्यू के फॉर्म भी पेंडिंग रहते हैं। जब तक आपका मेडिकल और फिजिकल नहीं होगा आपको इंटरव्यू के फॉर्म नहीं दिए जाएंगे। अब थर्ड हमारे पास वो कैटेगरी है जिनका इनिशियल टेस्ट मेडिकल फिजिकल सारा कुछ पेंडिंग है। सॉरी, थर्ड जो हमारे पास कैटेगरी है उनका इनिशियल टेस्ट मेडिकल फिजिकल तो क्लियर हो चुका है, तीन टेस्ट, लेकिन उनको इंटरव्यू फॉर्म पेंडिंग है उनका।
पेंडिंग इस तरह से है, या तो उनको इंटरव्यू फॉर्म नहीं मिला कि उनको डेट दी गई है कि आप इस डेट को आएंगे और अपना इंटरव्यू फॉर्म लेंगे, या इस तरह से पेंडिंग है, या उनको फॉर्म मिल गया है लेकिन उनको डेट दी गई है कि आपने इस डेट तक ये फॉर्म सबमिट करवाना है, तो इस तरह से पेंडिंग है। अब फोर्थ कैटेगरी हमारे पास उन कैंडिडेट की है जिनका सब कुछ अभी रहता है, उनका इनिशियल टेस्ट भी रहता है, मेडिकल भी रहता है, फिजिकल भी रहता है, फॉर्म पेंडिंग है उनका, तो उनको डेट दी गई है, हर सेंटर के अकॉर्डिंग उनको डेट दी गई है कि आप इस डेट को आएंगे तब आप क्या अपने इनिशियल स्टेप्स कंप्लीट करवाएंगे। आप देखें, फोर कैटेगरीज थी, आप जिस कैटेगरी में हैं आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका सारा कुछ कवर हो जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपके जितने भी इनिशियल स्टेप्स हैं, तो देखें आपको इधर शो हो रहा होगा, ठीक है, ये क्या आप सामने मेंशन है, ऑल इनिशियल स्टेप्स विल बी कंप्लीटेड टिल 26 अगस्त 2026, कि आपके जितने भी इनिशियल स्टेप्स हैं, इनिशियल स्टेप्स में आपका क्या आता है, मैं आपको अगेन बताता हूँ, इनिशियल स्टेप में आपका इनिशियल टेस्ट आता है, इनिशियल मेडिकल आता है, फिजिकल होता है और इंटरव्यू होता है। तो ये चार टेस्ट होते हैं आपके, चार स्टेप्स होते हैं आपके इनिशियल में। तो अब देखें ये क्या मेंशन था, ऑल ऑल इनिशियल स्टेप्स विल बी कंप्लीटेड टिल, आपके 26 अगस्त तक ये सारे के सारे इनिशियल स्टेप्स सारे कंप्लीट हो जाएंगे। अब जब ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या होने वाला है। अब जब आपके ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे इंटरव्यू फॉर्म, अब मैं आपको बताता हूँ कि नेक्स्ट क्या होगा, ठीक है जी, नेक्स्ट आपने इसको ध्यान से सुनना है। अब नेक्स्ट देखें, व्हाट हैपन्स आफ्टर सबमिटिंग द इंटरव्यू फॉर्म, कि आपने इंटरव्यू फॉर्म तो सबमिट करवा दिया। अच्छा, अभी वो कैंडिडेट, उनके लिए तो ये बिल्कुल ईजी हो गया होगा ना, जिन्होंने अभी तक इंटरव्यू फॉर्म सबमिट करवा दी है, तो उनके लिए वो रिलैक्स है, वो कुछ भी नहीं, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आपका ये सारा इंटरव्यू फॉर्म सबमिट करवा देंगे उसके बाद क्या होने वाला है, उसके बाद ये होने वाला है कि जब आप इंटरव्यू फॉर्म सबमिट करवा देंगे अपने रेस्पेक्टिव ASRC सेंटर, जो आपके आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्वायरमेंट सेंटर होते हैं, वहाँ पे जब आप ये सबमिट करवा देंगे, तो उसके बाद आपका ये होगा, जो आपके ASRC वाले हैं वो क्या करेंगे, वो उनके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स मज़ीद अटैच करेंगे। एक तो आपने डॉक्यूमेंट्स की जो चेक लिस्ट थी उनके अकॉर्डिंग आपने उनको फॉर्म वगैरह फिल करके सारा कुछ सबमिट करवा दिया है, वो अपनी तरफ से कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे जिसमें आपका इनिशियल टेस्ट, आपने जो इनिशियल टेस्ट दिया था जिसमें आपका वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस और आपके पर्सनैलिटी का टेस्ट था, उसके उनके स्कोर होते हैं, ये सारा कुछ करने के बाद आपके मेडिकल फिजिकल का उनके पास स्टेटस होता है, और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो उनके साथ अटैच करेंगे। अब वो उसको कहाँ भेजेंगे, अब वो फर्दर उसको भेजेंगे GHQ। देखें ये देखें, ऑल अटैचिंग आफ्टर अटैचिंग द डॉक्यूमेंट्स ASRC विल सेंड देम टू GHQ, आपने उनको जो पोस्टल ऑर्डर दिया था अपनी तरफ से बाय करके, वो उस पोस्टल ऑर्डर के थ्रू इसको पोस्ट ऑफिस के थ्रू क्या करेंगे, GHQ सबमिट करवा देंगे। अब आपके सारे जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो GHQ चले जाएंगे। अब GHQ जाने के बाद आपकी क्या करेंगे, GHQ वाले आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखेंगे। वो भी इंशाल्लाह मैं बता चुका हूँ कि आपकी परफॉर्मेंस कैसे देखी जाती है, कि किस बेस पे आपके इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किस बेस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग कहाँ पे होती है, GHQ देखें, GHQ आपके सामने है, और ये किस बेस पे होती है वो भी वीडियो प्रीवियसली वो इस चैनल पे पहले से अपलोडेड है, किस नाम से, कि आपकी शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया के नाम से। उसका लिंक भी जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग है वो किस बेस पे होती है। अब मोस्ट कॉमन क्वेश्चन जो आप पूछते हैं, जिसमें ना नम्स डिले होने की वजह से बहुत ज़्यादा स्टूडेंट में कन्फ्यूजन हो गई थी, अब हम उसको देखते हैं। देखिए ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कैंडिडेट्स की तरफ से, विल द GHQ पैनल इंटरव्यू फॉर AMC मेडिकल कैडेट्स बी बिफोर और आफ्टर नम्स, कि आपका जो पैनल इंटरव्यू है वो नम्स से पहले कंडक्ट करवाया जाएगा या नम्स के बाद में, ठीक है, ये आपका वैलिड क्वेश्चन है और इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। तो इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई इस तरह से करते हैं कि जब तक आपका नम्स का टेस्ट नहीं होगा तब तक आपकी शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। अब आपका जो नम्स है वो कहाँ पे चला गया है, 13 सितंबर को, ठीक है, 13 सितंबर को आपका नम्स का टेस्ट चला गया है, 13 सितंबर, तो तब तक आपकी इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग नहीं होगी। मैंने आपको बताया था कि 26 अगस्त तक आपके डॉक्यूमेंट सारे, 26 के बाद ये आपके सारे GHQ चले जाएंगे, GHQ वहाँ पे पड़े रहेंगे, वो इसको इवेल्युएट करेंगे, सारी चीज़ें आपकी चेक करेंगे। उसके बाद आपका नम्स होगा, 13 सितंबर को नम्स होगा। अच्छा, अब आपने नम्स का रिज़ल्ट भी, क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, अब आपने नम्स का जो रिज़ल्ट है वो भी आपने GHQ किस तरह से भेजना है, अपलोड करना है, या जो भी अपडेट होगी वो आपको दे दी जाएगी। तो इसलिए आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, ताकि जो भी जिस तरह से नम्स का आपने किस तरह से नम्स का जो रिज़ल्ट है वो भेजना है या कहीं पे अपलोड करना है, ताकि वो भी आपको टाइमली आपको अपडेट किया जा सके, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन का आंसर सिंपल यही था कि जब तक देखें ये आंसर आंसर अगर आप देखें अच्छे से, इसमें क्या है, द AMC मेडिकल कैडेट GHQ पैनल इंटरव्यू विल बी हेल्ड आफ्टर नम्स, जब तक आपका नम्स का टेस्ट नहीं होगा तब तक आपका इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है।
अब द इंटरव्यू विल टेक प्लेस, आपका जो इंटरव्यू होता है वो आर्मी मेडिकल कॉलेज रावलपिंडी में ही होता है, ठीक है। अब अभी आपके पास सिर्फ 3 से 4 चीज़ें वो रह गई हैं जो कि आपको अपडेट करना बाकी है, कि आपका जब नम्स हो जाएगा उसके बाद आपने नम्स को कैसे, नम्स का जो रिज़ल्ट है वो कैसे और कहाँ पे अपलोड करना है। और उसके बाद हमारा ये है कि जब आप इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो आपको कैसे आइडिया होगा, आपको लिस्ट कहाँ पे मिलेगी। ये सारा कुछ आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में इनको डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। और कि आप जब एएमसी में जाएंगे कितने दिन के लिए जाएंगे, इंटरव्यू के लिए जाते हैं ना आप, तो 2 दिन का आपका इंटरव्यू होता है, ठीक है। तो 2 दिन में आपका पहला साइक डे होता है जिसमें आपके डिफरेंट टेस्ट होंगे, 4 मजीद आपके टेस्ट होने जा रहे हैं जब आपकी इंटरव्यू की शॉर्ट लिस्टिंग होगी। चले वो बात की बात है, इंशाल्लाह आपको साथ साथ अपडेट किया जाएगा। उम्मीद है कि अभी आपका जो क्वेश्चन था कि क्या हमारा इंटरव्यू कब होगा या नम्स डिले होने की वजह से हमारा जो, चलिए वो क्वेश्चन तो हमारा अभी रह गया ना कि क्या नम्स डिले होने की वजह से हमारे एएमसी सिलेक्शन जो प्रोसेस है उस पर क्या कोई इफेक्ट पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको बता देता हूँ, देखें इस बार जो नम्स है वो 13 सितंबर को हो रहा है, और लास्ट टाइम जो नम्स हुआ था वो 28 सितंबर को हुआ था, ठीक है। इसका मतलब लास्ट टाइम इससे भी टाइम ज़्यादा था। तो नम्स का आपका जैसे टेस्ट हुआ था तो उसके 20-25 दिन बाद आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो गई थी। तो अभी आप आइडिया लगा लें कि आपका नम्स का टेस्ट कब होने जा रहा है और आपकी जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो कब होगी, ठीक है। तो इस तरह से आपने प्रिपेयर रहना होता है इंटरव्यू के लिए भी, और इंटरव्यू से पहले एक दिन पहले आपके जो साइक के टेस्ट होते हैं, 4 आपके टेस्ट होते हैं, उनके लिए भी आपने प्रिपेयर रहना होता है। तो इंशाल्लाह इसी चैनल पे आपकी उन जो टेस्ट होते हैं साइक डे के, उनकी प्रिपरेशन भी करवाई जाएगी, प्रॉपर वे में आपको गाइड भी किया जाएगा किस तरह से आपने फर्दर डिटेल जो है उनको सबमिट करवानी है वगैरह वगैरह, आप सारी डिटेल इंशाल्लाह आपसे शेयर की जाएंगी। तो आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है। उम्मीद है कि आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो गए होंगे। अब लास्ट में मैं आपसे एक आपको कहता हूँ कि आपने क्या करना है, आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन में कि क्या नम्स जो डिले हुआ है इस वजह से, इस डिले होने से क्या आप सेटिस्फाइड हैं या नहीं हैं, अगर नहीं हैं तो किस वजह से नहीं है, एक ये हो गया। और सेकंड आपके लिए ये है असाइनमेंट है, ताकि मुझे आइडिया भी हो सके कि हमारे जो कैंडिडेट्स हैं उनकी क्या एकेडमिक बैकग्राउंड है, ताकि मैं इवेल्यूएट कर सकूँ उसको अच्छे से और मैं आपको गाइड भी कर सकूँ। तो लास्ट में ये है कि आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपके एफएससी में कितने मार्क्स हैं। एफएससी की आपने अपनी सिर्फ परसेंटेज बतानी है। अगर आपका अभी एफएससी पार्ट 2 का रिजल्ट नहीं आया तो आपने एफएससी पार्ट 1 की परसेंटेज बतानी है कमेंट सेक्शन में। और साथ साथ आपका जो इनिशियल टेस्ट हुआ था, इनिशियल टेस्ट में आपका क्या हुआ था, वर्बल इंटेलिजेंस, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस, उनकी भी एक्सपेक्टेड परसेंटेज आपने बतानी है ताकि मैं आपको गाइड कर सकूँ, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह आपके लिए आसान हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।